इन सीढ़ियों से किसी के ऊपर चढ़ने की आवाज आ रही थी। काफी देर हो गई पर कोई ऊपर नहीं आया। ऐसा लगा जैसे जो भी ऊपर आ रहा था वो अब इस फ्लोर पर आकर रुक गया और ना ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है। वो रुक गया और मेरा काम में दिमाग नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग टोटली वहीं था। मैं इंतजार करने लगा, माहौल को ऑब्जर्व करने लगा कि कौन शख्स है। बिल्कुल वैसी ही कैफियत थी जब वो लिफ्ट आकर यहाँ रुकी थी। सोच में था कि शायद वो आएगा और शायद अंदर आएगा, पर काफी देर गुजर गई, कोई अंदर नहीं आया। मैं अपने ध्यान में लग गया और फिर कुछ ऐसा होता है कि मेरे पांव तले जमीन निकल गई। मुझे नॉक करने की आवाज आती है। मैं इग्नोर करता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा नॉक करने की आवाज आती है। मैंने ये आवाज अपने कानों से सुनी थी और मैं अपने कैबिन में बैठे बैठे ही आवाज देता हूँ, कौन है वहां पर। अब जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ मेरे कैबिन में रोशनी थी और मुझे आसपास अंधेरा दिखाई दे रहा था, तो जो मेन गेट था वहां कुछ हद तक इतनी रोशनी थी कि वो गेट मुझे बस बहुत कोशिश करने से नजर आ रहा था। मैं अपने कैबिन में ही खड़ा हो गया और वहां से इस मेन गेट को देखने लगा। शहीर, मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने उस दरवाजे को ओपन किया है। बकायदा इस दरवाजे से एक आवाज आती थी, जैसे कोई पुराने दरवाजे होते हैं उनमें से छी करके आवाज आती है हल्की सी, जैसे किसी ने एक दरवाजा ओपन किया। किसी ने मुझे अंदर झांका है और अंदर इस फ्लोर का जायजा लिया है। ये शायद बताने में इतना खौफनाक ना लगे, पर मैंने वो अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया था। कौन था वो? बिल्कुल डार्क ब्लैक शैडो टाइप की कोई चीज थी। उसने अंदर माहौल का जायजा लिया। उसका मुझसे आई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। वो सिर्फ शायद इधर उधर देख रहा था और उसके बाद वो अपना सर वापस पीछे हटाता है और दरवाजा वापस बंद हो जाता है। मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा था। ठंडे पसीने आना शुरू हो गए, घबराहट होने लगी और जमीन नीचे से हिलती हुई महसूस हुई। मैं इतना बुरा डर गया था। काम बहुत इंपॉर्टेंट था